श्री गोकुल नाथ की जय। अपरंच न सर्वेशम बल मुखाधिकार किंतु येषु भगवत कृपा। पुष्टि मार्ग में आगे वाको मतलब ये नहीं हो गए कि हम यहां आकर के हम अधिकारी बन गए। मात्र दीक्षा लेने सु या कंठी पहन लेने मात्र सु अपन वैष्णव नहीं हो जा रहे हैं। या मार्ग में श्री महाप्रभु की कृपा अपेक्षित है और है। वाके अलावा या मार्ग में एक कदम भी आगे अपन नहीं बढ़ सकेंगे। वह बात को अनुसंधान ये बता रहे हैं कि अयंतु स्वयमेव, ये जो समुद्र है प्राकृत समुद्र में तो आप जितना अंदर गोता लगाओगे उतना आपको प्राप्ति हो जाएगी। ये वो प्रकार को समुद्र नहीं है। या में तो भगवत इच्छा और अदृष्ट आदि ही नियामक है। स्वयं अस्वतंत्र दाने अयंतु स्वयमेव सर्व नियामक स्वतंत्र समुद्र रूप। जैसे समुद्र स्वतंत्र हो गए, वाके ऊपर कोई को बल नहीं चले, ऐसे ही ये स्वतंत्र हैं। जा पे कृपा करेंगे वाके सामने अपने आप को अनावृत करेंगे। तो कह रहे हैं तेन यह कश्चित शरणागत भवेत। वासु कोई, हर एक की बात नहीं कर रही है, कश्चित कोई शरणागत भवेत, जो उनके चरण शरण में आयो है श्रद्धा पूर्वक। वाकु कह रहे हैं कि तस्मै कृपया ददात्येव, वाकु कृपा पूर्वक दान करेंगे ही। या हमारे शरण भावना अपेक्षित है। यदि दीनता नहीं है अपने अंदर और कभी दुस्साहस हो जाए, वह दुस्साहस के परिणाम भी अपन को बहुत काठे पड़ सके। आज तो कोई बात ध्यान हो तो मैंने ये बात बताई थी। अभी यही समय की बात आती है, एक शब्द आया तो वह समय के पद में आयो तो कि काय में आयो तो वो बहुत सुंदर बात कही थी। देखो मेरे अभी एक क्षण में विस्मृत हो गई वो बात, फिर संकेत आएगा तो मैं कहूंगा। तेन यह कश्चित शरणागत भवे, जो उनके चरण शरण में आयो भव जीव है, वाकु तस्मै कृपया, कृपा करके ददात्येव, और वहां एवकार को प्रयोग कर रहे हैं। अपने स्वरूप को वो दान करेंगे ही, परंतु तादृश प्रकारक स्वरूप अनुभव रूप निधिस्तु स्वात्मजे एव दत्तः न अन्यस्मै इति ज्ञापनाय उक्तम कृपा निधि। तो यहां भेद किया गया है, या भेद को जरा सूक्ष्मता से ध्यान करियो। एक 5 मिनट में ही बस यहां को समापन कर रहे हूं। जो शरणागत जीव है, जो कोई भी शरणागत जीव है, तस्कृपया ददात्येव, वाकु स्वरूप को दान करेंगे ही। ददात्येव किंचित, पर कैसो दान करेंगे? उनके कुछ अंश को। जो जैसो अधिकारी है वाकु वा प्रकार में उतने अंश में अनावृत करके और वाकु दान करेंगे। जैसे तालाब हो, तालावन में देखे होगा कि काई की परत जम जाए,
कई बार देखोगे तालाब में जाओगे तो तालाब में क्या है कि जहां जब प्रवाह नहीं होवे ना जल को, तो वहां में एक प्रकार की काई की एक परत जम जाए। वह काई को क्या बोलो आप गुजराती में? लील। वो लील की परत जम जाए। अब वो लील के कारण क्या हुए कि मूल जल जो है वो दिखाई नहीं देवे। अब देखना हो तो क्या करना पड़े? वह को हाथ से हिलाना पड़े। अब जितने आप हिलाओगे ना उतने भाग में आंदोलन के कारण काई निवृत्त हो करके उतनो ही भाग अपन को जल दिखाई देने लग जाएगा। आयो ख्याल में? तो प्रभु भी ऐसा ही, श्री महाप्रभु भी अपने स्वरूप के लिए बता रहे हैं कि जो उनके चरण शरण में आयो है वो चरण शरण में आए भय जीव को वा प्रकार सु, जैसे लील को अपन जितने अंश में अपन निवारण करें उतने ही अंश में अपन को जल दिखे हैं, बाकी पूरे तालाब में लील ही लील दिखे हैं। ऐसे ही श्री महाप्रभु भी अपने चरण शरण में आए हुए जीव को जितने अंश में वाके ऊपर कृपा करनी है उतने अपने अंश में, अपने स्वरूप को उतने ही अंश में उद्घाटन करके और वाकु स्वरूप प्रदान करेंगे। पर श्री प्रभु चरण को संपूर्ण रूप से अनावरित करके अपने मूल स्वरूप को दर्शन करायो। कौन को? श्री प्रभु चरण को। सो प्रभु चरण ऐसे विशेष कृपा पात्र हैं, अतः उनके अंतःकरण से यह अभिव्यक्ति भाई कृपा निधि ही है। ये जो स्वरूप वर्णन भयो है श्री प्रभु चरण को, वो काय के द्वारा भयो है? कैसे भयो है? श्री महाप्रभु ने तादृश प्रकारक स्वरूप अनुभव रूप निधि तू स्वात्मजे एव दत्तः न अन्यस्मयी। वह प्रकार को सामर्थ्य श्री महाप्रभु ने हरेक को नहीं दियो, अपने आत्मज श्री प्रभु चरण को ही दियो। अतः वो या प्रकार से सर्वात्मना जो उनका स्वरूप वर्णन है वो कर सके, सर्वोत्तम के रूप में, वल्लभाष्टक के रूप में, सप्तश्लोकी के रूप में और सौंदर्य पद्य के रूप में। यानी श्री महाप्रभु को तत्वतः, नामतः, गुणतः और रूपतः जो वर्णन किया है वो श्री प्रभु चरण कर पाए, क्योंकि श्री प्रभु चरण के सामने श्री महाप्रभु ने अपनो वो सच्चिदानंदयी का रसरूप जो स्वरूप है वह को संपूर्ण रूप से अनावरित करके उनके ऊपर कृपा करके ये प्रदान किया, सो वो ये स्वरूप को वर्णन कर पाए। वैसे जो शरणागत जीव है वह को कृपा करेंगे, स्वरूप को दान करेंगे, पर यत किंचित रूप में। सो उनने श्री प्रभु चरण ने ये उक्ति करी कृपा निधि ही। इदंतु, अब कह रहे हैं कि ये बात कुछ समझ में नहीं आई, ये बात कहने की क्या आवश्यकता आती श्री प्रभु चरण को कि उनके चरण शरण में आने वाले जो जीव हैं उनको कुछ एक देशीय अनुभव कराने को और श्री प्रभु चरण को सर्वदेशीय अनुभूति उनके स्वरूप की। यह उक्ति क्यों कही? यह कहने के पीछे तात्पर्य क्या? तो बहुत सुंदर भाव यहां कह रहे हैं, कह रहे कि इदंतु तद अनुभव, ध्यान दीजो, इदंतु तद अनुभव जनित परम संतोषात भाव प्रौढ़्या, भाव प्रौढ़ी। और यही भाव प्रौढ़ी की बात षोडश ग्रंथ के एक ग्रंथ में कही गई है। बता सको? बताओ। अंतःकरण प्रबोध। वो अंतःकरण प्रबोध में यही भाव प्रौढ़ी की बात कही गई है। और वाके संकेत कहां मिल रहे हैं? वो भाव प्रौढ़ी कैसे करी, वाके परिणाम क्या है वह भाव प्रौढ़ी के? अंतःकरण प्रबोध को विषय क्या है? वेदना, वेदना नहीं, अंतःकरण प्रबोध में भाव प्रौढ़ी वशात श्री महाप्रभु ने प्रभु की दो आज्ञान को उल्लंघन किया। पर वो श्री महाप्रभु कर सकते रहते, आज हम करने जाएंगे तो बहुत परिस्थिति खराब हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि इदंतु तद अनुभव जनित परम संतोषात, श्री प्रभु चरण को यह अंतःकरण में अनुभूति हो रही है कि श्री महाप्रभु ने अपनो मूल स्वरूप मोकु कृपा करके जतायो
और वो जताने के कारण जो उनको परम संतोष, परम आह्लाद की अनुभूति हो रही है श्री प्रभुचरण को, वाके कारण वो जो भाव प्रौढ़ी आई उनको, वह भाव प्रौढ़ी से ये कह रहे हैं कि हाँ, सबन के लिए नहीं कहा श्री महाप्रभु ने अपना स्वरूप, हर उनके शरण में आने वाले जीव के लिए वो मूल स्वरूप को उद्घाटन नहीं किया है। कुछ विशेष सत्ता वाले ऐसे कृपा पात्र जीव हैं कि जिनके कारण, जिनको श्री महाप्रभु ने अपने मूल स्वरूप को उद्घाटन किया, और उनमें मैं हूं, यामरा में ये कह रहे हूं कि वो कृपा के निधि है। हर एक को वो स्वरूप को दिग्दर्शन नहीं भयो है, ऐसा साहस श्री प्रभुचरण कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाव प्रौढ़िया उत्तम इति अनुमीयते, ऐसा अनुमान लगाया जा रहे हो। एवं सती तादृश दुर्लभ तम निधि दाने न, ऐसे जो दुर्लभ तम निधि है, वह निधि को जो दान हो रहे है, वो दान करो, वो उनके अतिशयित कृपा समुद्र रूपता उनकी बता रहे हो कि वो कौन हो सके, जो समुद्र हो वही ऐसा हो सके। वही में यह सामर्थ्य कि कैसो भी पात्र वहां में डालो तो पूर्ण ही होए, महद हो या अल्प होए, वो पात्र भरी ही जाए। तो ऐसे जो स्वरूप होए महानुभाव, उनको बड़प्पन यही में होवे, उनको बड़प्पन यही होवे कि वो हरेक को क्षमा कर देवे, वही उनके बड़े होने को स्वरूप। छोटे हुए तो वो तो करेंगे ये सब काम, छोटे इनको उत्पात और बड़े इनको क्षमा। क्षमा बड़े इनको चाहिए, छोटे इनको उत्पात। तो वो छोटे उत्पात करते रहें, बड़े क्षमा करें। तो ये जो बहुत सुंदर पद की हो इनने कि वो भाव प्रौढ़ी सु, या अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ को जब पढ़ोगे तो वहां में भाव प्रौढ़ी जो बताई गई है, वही भाव प्रौढ़ी के संकेत के कारण कुछ यहां ये पद को अनुसंधान अपने को ख्याल में आ सके। ऐसे आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम और कृपानिधि। ये सर्वोत्तम स्तोत्र के पाठ करने से फल क्या है, वो फल की यहां बात कर रहे हैं कि कृष्ण अधर अमृत आस्वाद सिद्धि। क्योंकि एक कहावत है कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। हमारे यहां एक कहावत है कि प्रयोजन जाने बिना कोई मूर्ख भी कोई कार्य में प्रवृत्त नहीं होवे। हर व्यक्ति के सामने एक प्रयोजन होवे, और वो प्रयोजन से ही वो व्यक्ति वह कार्य के प्रति अग्रसर होवे, वह कार्य को संपादित करे हुए। ये जगत को नियम है और अपन सब या को समझ रहे हैं। ये शब्द को टीकाकारन ने कई प्रकार से अर्थ किया है। जैसे जैसे उनको भावना प्रकट भई, उनके अंतःकरण में जो स्फुरना भई, तदनुसार उनने या पद को विवेचन किया, कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धि को। ये श्रृंगार रस को मैंने यहां पे एक वर्तुल बनाया हुआ है। शास्त्र 9 प्रकार के रस माने, जो अपनी अनुभूति है वो रस कहो जाए कोई पारिभाषिक शब्द में। जैसे हर क्षेत्र की कुछ विशेष भाषाएं हुए, कुछ विशेष शब्द हुए। जैसे अपन चिकित्सा के फल को देखेंगे तो चिकित्सा के संदर्भ में उनकी कुछ विशेष परिभाषाएं हुए। तकनीकी क्षेत्र की बात करेंगे तो उनके कुछ अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र की जब अपन चर्चा करेंगे तो वहां में भी कुछ अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। और जो मनुष्य की अनुभूतियां हैं, कामात्मक, क्रोधात्मक, सुखात्मक, दुखात्मक, या प्रकार की जो समस्त अनुभूतियां अपन को पूरे जीवन में जो हो रही हैं, वो अनुभूति को एक विशेष पारिभाषिक शब्द में रस कहो जाए। रस यानी जो अनुभूति, रस्यते अनुभूयते इति रसः, जो अपनी अनुभूति हैं। और वो अनुभूतियां दो व्यक्ति के बीच में हो सके,
एक व्यक्ति को लेकर के वाके व्यवहार में आने वालों जो सामने वाले पदार्थ है या जो व्यक्ति है, वाको लेकर के ये सारी अनुभूतियां अपने अंतःकरण में, अपने शरीर में उपस्थित अपने प्रकट हुए। जैसे कोई अपने मित्र हैं या अपने आत्मीय हैं, उनको देख करके जैसे वो कई दिनों के बाद यदि मिलें तो जैसे ही अपन को मिले तो मिलने के बाद एक चित्त में अपन को आह्लाद हो, एक आनंद की अनुभूति हो, वो भी एक प्रकार की अनुभूति है। कोई अवांछित प्रतिकूल तत्व अगर अपने सामने आ जाए तो वाको देख करके एक प्रकार की अपन को प्रतिकूलता होने लग जाए, तकलीफ होने लग जाए, वो भी एक अनुभूति है। ऐसे जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल अनुभूतियां होती रहें, वो अनुभूति को एक विशेष परिभाषा में अपने यहां शास्त्र रस कहे है, रस्यते अनुभूयते इति रसः। ऐसे रस जो हैं वो 9 प्रकार के माने हैं। उनमें से एक रस को नाम है श्रृंगार, श्रृंगार रस। ये जो श्रृंगार रस है या के 2 भाग हैं। ये श्रृंगार रस 2 प्रकार को है जो मैंने हमें अंदर बताए हैं, एक संयोग और एक वियोग। तो संयोगानुभूति और विप्रयोगानुभूति, इन दोनों को मिलाकर के ये संपूर्ण श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति मानी गई है। श्रृंगार रस को स्वरूप माने गए है, संयोगात्मक और वियोगात्मक या विप्रयोगात्मक। अगर इनमें से कोई एक भी दल, एक भी पक्ष अगर कमजोर है तो वो श्रृंगार रस के स्वरूप को प्राप्त नहीं होगा। ये दोनों रस की आवश्यकता है। या हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि चक्रवत परिवर्तते। ये दोनों जो रस हैं, ये इनकी अनुभूति चक्र की तरह एक दूसरे के बाद दूसरी या प्रकार से इनकी अनुभूति हो गए। कभी संयोग है तो फिर वियोग है, वियोग है तो पुनः संयोग है, संयोग है तो पुनः वियोग है, या ढंगसु या को एक चक्र की तरह इन दोनों अनुभूति इनकी गति चलती रहे। और इन दोनों को मिला करके श्रृंगार रस माने गए हैं। ऐसे ये नवरस हैं और प्रभु और भक्त के बीच को जो संबंध है वो इन सब रसन को मिला करके श्री प्रभु और भक्त के बीच की जो अनुभूतियां हो रही हैं, भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है, वो संबंध इन सारे रसन को मिला करके वो अनुभूति हो गए, या को अपन भक्ति रस कह रहे हैं। वो भक्ति रस क्या है? भक्ति रस वो रस है कि जहां में हर प्रकार की अनुभूतियां अपन अनुभव कर सकें, चाहे वो प्रतिकूल हों चाहे अनुकूल हों। तो ऐसे संयोग रस भगवान में, ये संयोगात्मिका भक्ति, संयोगात्मिका भक्ति माने जो भक्त को भगवान के साथ जोड़ रही है वो। तो ऐसे भगवान में संयोगात्मिका भक्ति में प्रतिबंध रूप गूढ़ स्त्री भाव के अभावात्मक प्रतिबंध को विनाश। ये गूढ़ स्त्री भाव और गूढ़ पुंभाव क्या है या की चर्चा फिर कभी मैं करूंगा, क्योंकि वो अपना विषय यहां नहीं है और वाकई लिए एक विशेष एक प्रकार की विचारधारा चाहिए, तब अपन आगे चल सकें। तो एक या प्रकार को जो प्रतिबंध है वो भी दूर हो रहे है, जो यहां ये भक्ति योग प्रतिबंध विनाश ने जो बात करी वो। तो या सर्वोत्तम स्तोत्र के जप पाठ सु ये जो प्रतिबंध, अभावात्मक प्रतिबंध है वो दूर होगा, अर्थात गूढ़ स्त्री भाव की प्राप्ति। अब कृष्णाधरामृता स्वाद के जो 4 अर्थ टीकाकारन ने किए हैं वो बता रहे हैं। एक, फलात्मक श्री कृष्ण के दिव्य अलौकिक आनंदमय रसात्मक अधरामृत को बार बार आस्वादन करने की सिद्धि, वो या सर्वोत्तम के पाठ करने से वो फल की प्राप्ति हो रही है। 2, श्री प्रभु के दिव्य अलौकिक आनंदमय रसात्मक अधरामृत को आस्वाद है जिनको ये अन्य पदार्थ प्रधान अर्थ जा रहे हो है,
या को ध्यान दीजिए मनु भाई, अर्थ कई तरह के हो सकें। कोई भी समास को जब अपन अर्थघटन कर रहे हैं तो कई बार ऐसे भी अर्थ हैं कि जो अन्य पद यानी अन्य व्यक्ति को, जो दो पद, समास कब हो गए, दो पदन में या दो से अधिक पद जब एक साथ मिले तब उनको समास हो गए। तो कई वक्त पूर्व पदार्थ प्रधान हो गए, कई वक्त उत्तर पदार्थ प्रधान हो गए, कई वक्त उभय पदार्थ प्रधान हो गए और कई वक्त अन्य पदार्थ प्रधान हो गए। तो ये जो दूसरा अर्थ किया जा रहा है वो अन्य पदार्थ प्रधान, यानी जो अर्थ इनमें नहीं है, दो या चार शब्दन में जो अर्थ नहीं निकल रहे है वो कोई तीसरे अर्थ को डिनोट करने वालों, जैसे उदाहरण के तौर पे पीतांबर। पीतांबर कौन को नाम है? पीतांबर कौन? श्री प्रभु, ठीक है। अब ये नाम क्या बता रहे हो? यहां में ये पीतांबर शब्द को जब आप खोलोगे या को अर्थ करो तो अर्थ क्या निकलेगा पीतांबर को? पीड़ू वस्त्र, पीत यानी पीलो, अंबर यानी वस्त्र। अब पीले वस्त्र को भगवान कृष्ण नाम क्यों कर रहे हो आप? शब्द में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो, शब्द तो पीतांबर बताए जा रहे हो। ये पीतांबर मैंने पूछी, आपने वहां को अर्थ कृष्ण कह दियो। अब जब मैं खोल रहा हूं पीत और अंबर, पीलो वस्त्र, तो कहां पीलो वस्त्र और आप कहां वहां को अर्थ कर रहे हो कृष्ण? क्या भयो? तो जो दो या अधिक पद जब अपने अर्थ को छोड़ के कोई तीसरे अर्थ को बताने वाले हो तब वो अन्य पदार्थ प्रधान अर्थ हो जाए। और या में कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धि में ये तीसरा अर्थ बताया जा रहे हो, क्योंकि न कृष्ण, न अधरामृत, न आस्वाद, इन कोई भी पद पे अर्थ नहीं जाकर के कौन पे चलो गए हो? स्वामिनीन पे। जो वहां कृष्णाधरामृता स्वाद या में कहीं भी स्वामिनीन की बात करी जा रही है? नहीं करी जा रही है, पर वो गयो। क्यों गयो? कि जिन वो भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक रसात्मक आनंदमय अधरामृत को आस्वाद वाकी अनुभूति करी है, जिनने वो आस्वाद, वो अधरामृत को आस्वाद कौन ने अनुभव कियो? उन व्रज स्वामिनीन ने। तो वो व्रज स्वामिनीन के परक ये अर्थ कियो दूसरों, तो ये अन्य पदार्थ प्रधान अर्थ हो गयो। ऐसी स्वामिनी है, वो ही है सिद्धि, वो ही सिद्धि है, अर्थात प्रसन्न है। प्रसन्नता उनके परिकर में दासीत्व की प्राप्ति रूप प्राप्ति सु बतायो है। तो ऐसी जो ब्रज स्वामिनी है वो ही सिद्धि रूपा है, वो सिद्ध स्वरूपा है, और सिद्धि को ही एक अर्थ हो गए प्रसन्नता। तो वो ब्रज स्वामिनी है, जब प्रसन्न हो जाएं तो वो क्या कर रही हैं? वो भक्त को, जो ये सर्वोत्तम को अवगाहन कर रहे हो, जो सर्वोत्तम को जप पाठ कर रहे हो, वो जप पाठ सु प्रसन्न होकर के ऐसी स्वामिनी है वह भक्त विशेष को अपने परिकर में दासी के रूप में वह को वर्ण कर लें। अब जब दासी के रूप में यानी यूथ के मध्यपाती जब भक्त बन गए हो, तो जो ब्रज स्वामिनी है वह मूल लीला की, जो चरम रसात्मक लीला को, जो प्रमेयात्मक लीला की जो अनुभूति कर रही है, वह को पात्र वो भक्त विशेष या सर्वोत्तम स्तोत्र के पाठ के द्वारा बन जा रहे हो। या तो साक्षात हो रहे हो या जालरंध्र की भावना सु परंपराया हो रहे हो, दोनों रूप से वो बात बता दी। तो एक ये कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धि या को आचार्य चरण ने यह भी एक विशेष अर्थ किया, बड़ा विलक्षण अर्थ है ये। और उन पर जब ध्यान दोगे कि जब समास किया जाए तो कुछ समास ऐसे हैं कि जो पूर्व पदार्थ प्रधान हुए, कुछ हुए कि जो उत्तर पदार्थ प्रधान हुए, कुछ ऐसे हुए कि जो उभय पदार्थ प्रधान हुए, और कुछ ऐसे हुए कि जो अन्य पदार्थ प्रधान हुए। तो ऐसे अर्थ के प्रति यहां पे उनकी दिशा निर्देश किए जा रहे हो।
अब तीसरा अर्थ देखो, श्री प्रभु के जो दिव्य अलौकिक आनंदमय रसात्मक अधर हैं, उनमें अमृत स्वरूपात्मक श्रीमद आचार्य चरण है। क्यों? समझने को प्रयत्न करियो, क्योंकि श्री प्रभु महाप्रभु कौन है? श्री प्रभु के वदनावतार हैं, उनके आस्य हैं, आस्य स्वरूप हैं, यानी मुखारविंद रूप हैं। और शास्त्र कहे हैं कि जो अपनो संपूर्ण वपु है, संपूर्ण श्रीअंग है, वह श्रीअंग में मुख जो है वो उत्तमोत्तम मान्यो है। उत्तमांग क्या है? मस्तक। और ये मुखारविंद स्वरूप श्री महाप्रभु हैं। तो श्री प्रभु के रसात्मक अलौकिक आनंदमय अधर, उनको अमृत ही श्री महाप्रभु हैं, क्योंकि वा रूप में ही प्रकट भये हैं। और उनमें उनको आस्वाद, ऐसे कृष्ण अधर अमृत आस्वाद, वो आस्वाद क्या है? वो आस्वाद ही है उनको स्वरूप ज्ञान। श्री महाप्रभु के नाम स्वरूप गुण लीला या को ज्ञान होनो, ये ही उनको आस्वाद है। चाहे वो घनीभूत रूप में होए या वो तरलीकृत होए, वो आस्वाद, वो सिद्धि या सर्वोत्तम स्तोत्र के जप पाठ के द्वारा सिद्ध हो सके। अब चौथो अंतिम जो कृष्णाधरामृतास्वाद सिद्धि को इनने समास विग्रह कियो है, वो ये कि श्री प्रभु के द्वारा अपने ही अधरामृत को आस्वादन होवे, अर्थात तत्स्वरूप प्राप्ति। पुनः ये यही कछु न संदेही, वो यहां में भाव बताया है कि श्री प्रभु और श्री महाप्रभु, वो उन दोनों में अभेद है, वस्तुतः कृष्ण एव है। तो वो ही एक दूसरे को आस्वाद, वो ही एक दूसरे के स्वरूप को जान सकें, पहचान सकें, वो आस्वादन करने की, उन दोनों के स्वरूप ज्ञान होने की जो सामर्थ्य है, वो या सर्वोत्तम स्तोत्र के पाठ के द्वारा वो सिद्धि की, यानी उनके स्वरूप की प्राप्ति हो सके। ये कृष्णाधरामृतास्वाद सिद्धि या प्रकार से ये चार अर्थ या समास के हीने। आश्रय को पता दृढ़इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासोत निबेरो, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो, दृढ़इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो। जय जय श्री महापुराण कमले बिना, जय श्रीमद गोपीनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद विठलनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद गोकुलनाथ प्रभुचरण कमले बिना। श्री गोकुलनाथ की जय।